माँ गंगा द्वारा आठों वसुओं को श्राप से मुक्ति की कथा। ईश्वर ने सृष्टि को सजीव शरीर के जीवन को सुखमय व निरंतर चलते रहने के लिए भिन्न भिन्न अधिकारी गणों की उत्पत्ति की और उनको वह सब कार्य सौंपे जिससे सृष्टि सुचारू रूप से चले, ताकि सभी जीव अपने अपने सजीव शरीरों के साथ कर्मफल भोगते भोगते ईश्वर की प्राप्ति कर माया से मुक्त हो सकें। इन्हीं अधिकारियों में 8 वसु भी हैं, जो कि अलग अलग तत्वों, कालों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला वसु का नाम आप है और वह जल के सूक्ष्म अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा वसु ध्रुव है, वह अंतरिक्ष में सभी नक्षत्रों तारामंडलों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा वसु सोम है, जो चंद्रमा के अंशों व कलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा वसुधर अथवा घर है और वह पृथ्वी तत्व के सूक्ष्म अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा वसु अनिल अथवा अनिला है और वह पवन तत्व के सूक्ष्म अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठा वसु है अनल अथवा आनल और वह अग्नि तत्व के सूक्ष्म अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सातवां वसु है प्रत्युष अथवा प्रत्युषा और वह काल अथवा भोर व सूर्य की कलाओं के सूक्ष्म अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आठवां वसु है प्रभास, वह आकाश तत्व और अग्नि के प्रकाश अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह ईश्वर ने इनको 5 महाभूत व 3 अंतरिक्ष के खगोलीय अंशों का प्रतिनिधि बनाया, ताकि मृत्युलोक में सभी सजीव शरीरों व जीवों को अपना अपना उचित स्थान व सुख मिले। इन सब में 8वां वसु सबसे चपल, प्रभावशाली और तुरंत बिना किसी की बात सुने अपना निर्णय ले लेता था और वही करता जो उसके विचार से उचित होता। उस बात पर कभी दोबारा विचार नहीं करता। एक बार सभी वसु ने सोचा कि विवाह के उपरांत सब मिलकर वन विहार करेंगे और प्रकृति के सौंदर्य को निहारेंगे। विवाह के उपरांत सभी पत्नी सहित अपने अपने दिव्य अश्वरथों पर सबसे बड़े वसु आपके भवन में एकत्रित हुए और वहां से सभी वन की ओर चल पड़े। प्रभास ने देखा कि 3 चीलें एक बड़े से सर्प पर आक्रमण कर रही हैं और उसे उठाकर उड़ रही हैं, ताकि उसे मार कर अपना ग्रास बना सके। सर्प बहुत घायल हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने पूंछ से एक जोर का वार किया और तीनों चीलों के चुंगल से छूटकर मैदान में आ गिरा। सभी वसु अपनी राह चल रहे थे, लेकिन प्रभास से यह देखा न गया और वह सीधे अपने रथ के साथ सर्प के निकट पहुंचा और आक्रमण कर रही तीनों चीलों को वहां से भगा दिया। तीनों चीलों में से जो उनकी प्रधान थी, वह प्रभास पर आक्रमण करने लगी और बोली, ये हमारा भोजन है, तुम हमारे अर्जित भोजन को नहीं चुरा सकते। लेकिन वह प्रभास को नहीं हरा सकी और उड़कर वहां से चली गई। सर्प बहुत घायल था, उसने वसु को पहचान लिया और प्रभास से कहा, मुझे पहाड़ी के उस पार की झाड़ियों में पहुंचा दो, वहां की जड़ी बूटियों से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। झाड़ियां थोड़ा दूर थी, यदि वह सर्प को उठाकर ले जाते तो देर हो जाती। प्रभास ने अपने एक तीर से उसे पर्वत के पार की झाड़ियों में पहुंचा दिया और प्रसन्न होकर अपने रथ में वापस आ गए और तीव्रता से अपने भाइयों से मिल गए। तब सबसे बड़े वसु आपने कहा, माया और ईश्वर को अपना कार्य करने दिया करो। यदि तुमने सर्प को बचाया है तो 3 चीलों का भोजन भी छीना है। अब पता नहीं सर्प किस अवस्था में हो, लेकिन यह निश्चित है कि तीनों चीलें अपने मन में आपसे द्वेष करेंगी। पता नहीं कब और कैसे तुमसे अपना हिसाब करेंगी। प्रभास सबसे छोटा और सबसे शक्तिशाली था, इसलिए हंस पड़ा। सब मिलकर वन में तरह तरह के मनोविनोद कर रहे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम भी उसी वन में था और जब महर्षि को 8 वसुओं और उनकी पत्नियों के आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने उन सभी को भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे वसुओं ने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
सभी वसु और उनकी पत्नियां आश्रम में पहुंचे और महर्षि वशिष्ठ जी व उनकी पत्नी राजा दक्ष की पुत्री अरुंधति ने उनका स्वागत किया। आश्रम के सभी शिष्य ने उन सभी के स्वागत में वेद मंत्रों का पाठ किया। जब भोजन की बारी आई तो मां कामधेनु गाय माता ने ब्रह्मांड के स्वादिष्टतम भोजन प्रकट किए और सभी वसु और उनकी पत्नियों में स्वाद रस से मुग्ध होकर भरपूर भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो उनके लोक में भी नहीं होता। प्रभास के पत्नी के मन में आया कि वह यह विधि सीखे और उसे मां अरुंधति ने मां कामधेनु के बारे में बताया। कामधेनु गाय को देखते ही प्रभास की पत्नी उस पर मोहित हो गई और उसने प्रभास से कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हो, मेरी इच्छा को पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। मुझे यह कामधेनु चाहिए। प्रभास को पता था कि वशिष्ठ जी को हराना असंभव है, क्योंकि वे कामधेनु के कारण कई देवताओं, राजाओं, ऋषियों, दानवों आदि का आक्रमण सह चुके हैं और उन आक्रांताओं को हर बार बुरी तरह हराया भी है। प्रभास की पत्नी ने एक योजना बनाई कि कामधेनु को सभी रथों के बीच छिपाकर प्रकाश की गति से चुरा लेंगे। प्रभास ने उसके साथ मिलकर ऐसा ही किया, लेकिन वशिष्ठ जी के तेज को नहीं हरा पाया और तुरंत ही आठों वसु को वशिष्ठ जी ने बंदी बना लिया। वशिष्ठ जी को बहुत आघात लगा कि देवताओं के भी देवता वसु एक मनुष्य जैसा व्यवहार, चोरी आदि करने की सोचेंगे और करेंगे। उन्होंने सोचा इनको दंड अवश्य मिलना चाहिए, वरना आगे चलकर यह वसु पूरी सृष्टि को ही अंधकार की तरफ मोड़ देंगे। वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और कर्मफलों को भोग कर या स्वयं नारायण जी द्वारा ही उनकी मुक्ति संभव होगी। अर्थात उनको तभी मुक्ति मिलेगी जब वे अपने सारे कर्मफल भुगत लें या फिर उन पर ईश्वर की कृपा हो जाए, तभी उनको मनुष्य योनि से मुक्ति मिलेगी और वह पुनः वसु बन जाएंगे। सभी वसु अब बहुत लज्जित व दुखी हुए। उन्होंने व उनकी पत्नियों ने मां अरुंधति के चरण पकड़ लिए और कहा, लालच सबको अंधा कर देता है। वशिष्ठ जी के भाई आपके जेठ भी विवाह के लालच से नहीं बच सके, महामुनि विश्वामित्र भी ब्रह्मऋषि का लालच नहीं छोड़ सके। मां हम स्वादिष्ट भोजन के लालच में इस कामधेनु को चुराने का महापराध कर बैठे। मां, महामुनि का श्राप विफल नहीं हो सकता, आप ही हमको राह दिखाओ। यदि एक बार मनुष्य योनि में आ गए तो माया ऐसे घेर लेगी कि अनंत जन्मों तक हम कर्मफल से नहीं छूट पाएंगे। हमारे अपराध को ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे तो वे हमको क्यों मुक्ति देंगे। मां अरुंधति का हृदय पिघल गया और उन्होंने वशिष्ठ जी को मन ही मन में प्रार्थना की और वशिष्ठ जी ने अरुंधति को बताया कि यदि वे जन्मते प्रथम रुदन से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो कोई भी कर्मफल नहीं बनेगा और वह मुक्त हो जाएंगे। अर्थात केवल उनकी माता ही उनको मृत्यु देकर मुक्त कर सकती है। वसुओं की पत्नियां इस श्राप से मुक्त रहेंगी, क्योंकि वशिष्ठ जी ने श्राप केवल वसुओं को दिया है। यह निवारण विधि कार्य सुन उन्होंने लंबी गहरी चैन की सांस ली और ढूंढने लगे कि ऐसी मां कौन को सकती है। इतने में नारद जी आ गए। उनको सब ज्ञात था, भविष्य का भी पता था। उन्होंने उन सब को बोला कि उनको सब पता है, वशिष्ठ जी उनके ही छोटे भाई हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ, केवल मां गंगा ही सभी के पापों को धोकर उनको मुक्ति देती हैं। तुम सब उनकी शरण में जाकर अपनी मुक्ति मांगो। वे सभी वसु और उनकी पत्नियां मां गंगा के चरणों में पड़ गए और बहुत रुंधे गले से सारी बात कह डाली और मां अरुंधति जी द्वारा बताया उपाय भी बता दिया। मां गंगा बहुत पोषापोष में पड़ गई। कैसे कोई मां अपने एक क्षण पहले जन्मे बच्चे को मार सकती है। इतने धर्म संकट में मुझे किसने फंसा दिया। मां ने ऊपर देखा तो नारद जी हवा में उड़ते हुए तेजी से दूर भाग रहे थे। मां समझ गई ये सारा किया कराया नारद जी का है और वह यह भी समझ गई कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, तभी नारद जी ने ऐसा काम किया।
माँ गंगा ने सबको वचन दिया और माँ गंगा का राजा शांतनु से विवाह की शर्त स्वरूप माँ गंगा ने वचन मांगा कि वह माँ गंगा को किसी भी बात के लिए नहीं टोकेंगे, और शांतनु जी से उनका विवाह हो गया। सभी वसु गंगा और राजा शांतनु के पुत्रों के रूप में अवतरित हुए। इनमें से 7 वसु जन्म के बाद गंगा द्वारा नदी में विसर्जित कर दिए गए, जबकि केवल 8वें पुत्र अर्थात 8वें वसु प्रभास, जिसने कामधेनु की चोरी की योजना बनाई थी, उसे बहाते समय शांतनु जी से नहीं रहा गया और उन्होंने मां गंगा को टोक दिया। मां गंगा ने शांतनु के आग्रह पर 8वें वसु को नहीं बहाया और उसका नाम देवव्रत रखा। मां ने शांतनु को 8 वसुओं की कथा बताई और वसु को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ वर्षों बाद शांतनु को अपना पुत्र देवव्रत वापस मिला। इस तरह वसुओं को चोरी के घोर पाप व संतों के श्राप से देव योनि से मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अब कर्मफल कभी अन्यथा नहीं होते, सभी को भुगतने होते हैं और योनि से मुक्ति भी केवल संतों के संग व ईश्वर कृपा से ही मिलती है। प्रभास ही देवव्रत था और वही भीष्म जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने उनको सैकड़ों बाणों से बींधकर उनकी बाण शैया बनाई। जब एक रात कृष्ण जी उनसे मिलने पहुंचे तो भीष्म जी ने उनका अश्रु भरे नयनों से स्वागत किया और मुस्कुराए। कृष्ण जी सब समझ गए कि भीष्म जी ऐसा क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण जी ने उनको पिछले जन्म के दृश्य दिखाए। जिस सर्प को उन्होंने बचाने के लिए पर्वत के पार फेंका, वह जाकर एक कांटों भरी झाड़ी में गिरा और सैकड़ों कांटे उस सर्प के आर पार हो गए। कई दिनों तक तड़प तड़प कर भूखा प्यासा सर्प वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। भीष्म जी को बहुत दुख हुआ, उनको अपने बड़े भाई की बात याद आ गई। तभी उन्होंने देखा कि तीनों चीलें पृथ्वी में जन्म ले रही हैं। उन्होंने अंबा, अंबिका और अंबालिका के रूप में एक काशी के राजा के घर जन्म लिया, और जो आखिरी तक प्रभास वसु से लड़ती रही वह अंबा थी और भीष्म जी की हार और मृत्यु का कारण बनी। कृष्ण जी स्वयं नारायण हैं। उन्होंने भीष्म जी को दर्शन देकर उनको मनुष्य योनि से विराट रूप दिखाकर ही मुक्त होने का उपहार दे दिया था और यह संदेह भी दिया था कि पूरी क्षमता से युद्ध करना। मां गंगा ने भी अपना वचन पूरा किया कि युद्ध भूमि में अर्जुन के बाण से वही प्रकट होकर सीधा भीष्म जी के मुख में गईं और उनको सभी कर्मों से मुक्त कर दिया। इस तरह इस कथा से यह ज्ञान मिलता है कि कर्मफल सभी को भुगतने होते हैं, इसमें काल, योनि आदि का कोई महत्व नहीं है। देवता भी यदि दुष्कर्म करते हैं तो उनको भी सजा मिलती है और उनको भी उच्च योनियों से निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है।